वारे क्यों सर, ये क्या कर दिया आपने। इस देश के अंदर एक ही तो उम्मीद थी तो सबके लिए लड़ रहा था। कांग्रेस के नेताओं को तो अपने नेताओं से इजाजत लेनी पड़ती है कि समाज का साथ देख नहीं दे। मुझे किसी इजाजत नहीं लेनी पड़ती क्योंकि ये पावर आपने मुझे दे रखी है। मैं खुद ही तैयार खड़ा मिलता हूँ। और ये जो फोटो आपने मेरा लगा रखा है, इस फोटो से इस राजस्थान में देवासी भी चुनाव लड़े, जाट भी लड़े, राजपूत भी लड़े, गुजर भी लड़े, मीणा भी लड़े, मेघवाल बावरी भी लड़े और तमाम समाज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले मैंने प्रयास किया 18-23 के अंदर कि सारे समाजों को प्रतिनिधित्व मिले, विधायक बने। प्रयास का परिणाम ये निकला कि आज आप सब लोग जागरूक होकर एक सही दिशा की ओर चल रहे हो। भाइयों, एक आह्वान और करूंगा कि हमें नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना। हमारे भोले समाज है, हम किसान हैं, कोई भी हमें बरगलाता है, कोई भी कंधे पे हाथ रख के हमसे गलत काम करवा देता है, बाद में हमारा परिवार बर्बादी की ओर जाता है। हम पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं बचता। हमें नशे का ध्यान रखना है। नशे भी आजकल जिस तरह के नशे आ गए, तो दुर्भाग्य देखिए कि नशे के कारोबार तो वोट लेते हुए घूम रहे, बड़े बड़े नशे का कारोबार लोगों के बीच जाते हैं, लोग वोट देते हैं, विधानसभा और लोकसभा के अंदर पहुंच जाता है, मंत्रिमंडल के अंदर चले जाते हैं। ये आर्थिक युग है, ये हमें इन बातों का ध्यान रखना है। हमारा कोई भी बच्चा किसी तरह का नशा नहीं करे, इस बात का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। पढ़ाई नशे से दूर। पुराना आदमी अगर कोई डोडा अम्बर ले तो मान में क्यों करे, वो भाषण बात आज को सिर्फ नए बच्चों थे। पुराने सोचे हनुमान जी मना अथवा छुटा है। तो जब डोडा बंद किया था राजस्थान में, तो विधानसभा के अंदर मैंने बोला था कि जो पुराने लोग बीमार हो जाएंगे तुरंत सरकार व्यवस्था करे, केंद्र से बात करे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हल्फनामा दे और उन लोगों को व्यवस्था दवाई के तौर पे जारी करे। लेकिन नए बच्चों को मैं आह्वान करूंगा, जिन पर मेरा अधिकार है, कि आप लोगों को नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है और आप ये मेरी बात मानोगे, मेरी इस बात को। दूसरा, आज जो आपने आशीर्वाद दिया, शुरुआत की, निश्चित रूप से आपकी शुरुआत से आज मुझे बहुत बड़ी ताकत मिली है। और आपकी जो ये शुरुआत है ये दिल्ली तक को हिला देगी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता देखना आपकी खर्च करने के लिए किस तरह आपके घरों के आगे बड़ी गाड़ियों के साथ घूमेंगे चुनाव। ये संदेश आज आपने दिल्ली तक दे दिया। और आज आपने ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष मेरा संघर्ष नहीं है, ये किसान कौम सर्व समाज का संघर्ष है कि जो आरएलपी का पौधा आप लोगों ने लगाया, उस पौधे को वट वृक्ष बनाने का समय आ गया। इस चुनाव उससे तय हो जाएगा राजस्थान के अंदर कि आगामी दिनों के अंदर कोई संघर्ष करेगा या नहीं करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को भारी वोटों से हरा दोगे तो हर विधानसभा क्षेत्र, हर जिले के अंदर मजबूत किसान नेता पैदा हो जाएंगे। और भाजपा अगर यहाँ से जीत के चली जाएगी तो राजस्थान और देश के अंदर लोग कहेंगे कि वारे क्यों सर, ये क्या कर दिया आपने। इस देश के अंदर एक ही तो उम्मीद थी तो सबके लिए लड़ रहा था, क्या उसी की पार्टी को खींचर में हरा दिया आप लोगों ने, जिसने पूरे देश के जवान किसानों को लड़ना सिखाया। क्या ये स्थिति हो गई। इसलिए आप ये जो लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये आपकी हर व्यक्ति की, हर समाज की लड़ाई है। मैं धन्यवाद दूंगा देवासी समाज को कि लड़ाई के अंदर आपने इस बीड़ा उठाने में शुरुआत करी और पहले समाज के रूप में आज इकट्ठा होकर आह्वान किया। हनुमान जी की लड़ाई के अंदर साथ हैं और आप शंकर भगवान के वंशज अति प्रिय कौम हो, तो निश्चित रूप से आप पहचान जाते हैं हर वक्त को कि कब आवश्यकता पड़ी। और अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मैं जिस तरह हनुमान जी महाराज ने संजीवनी दी लक्ष्मण, और देवासी समाज संजीवनी देगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को। दे दोगे ना संजीवनी? आप संजीवनी दे दोगे, फिर भारतीय जनता पार्टी वाले सड़कों पे घूमेंगे पत्थर फेंक के। दो दिन मजा आ रहा। तो ये आप संजीवनी की शुरुआत गोइंडा नाडा से दोगे। कल मैं थली के इलाके के अंदर था तो थली वाले बड़ी चिंता कर रहे थे रात को कि साहब मार्केटों तो लीड 20-25 हज़ार मिलते हैं, सड़क में कहीं हलचल है। मैं क्यों सड़क में हलचल ठीक है कि क्या बताओ मैंने समीकरण
तो मैं क्यों, मेरे को सब ज्यादा वोट देते थे देवासी समाज और बावरी समाज। थोड़े से 23 में मामूली से नाराज हो गए थे, मैं उनको संभाल नहीं पाया, मैं बाहर था, मैं ज्यादा नहीं आ पाया, तो मैंने चार्ज किसी और को दे दिया और जगह ने चार्ज दियो, मैं चार्ज हमें थी नाटका छोड़, तो ये वास्ते थोड़ा सा लोगों ने बरगला दिया और ये दोनों समाज थोड़े से आशीर्वाद में कम रह गए। अब की बार ये दोनों ठीक होती तैयार हो जाएगा सड़क में, जितनी लीड आप दोगे। मैंने कहा जब हरिंदर मिर्जा और नारायण का चुनाव था, तब जब खियोसर तक हम पहुंचे थे, तब 4-5 हजार की लीड थी। कितनी थी? 4-5 हजार। और आपने उसको संभाला पड़ा, पूरे तो कुचेरा की 6 हजार की लीड को खा के सारा करके और फिर उसी लीड को बरकरार रखे और चुनाव जीता है। तो था ना, ये तो सड़क। तो या तो आपके वोट थड़ी में देवाजी समाज के वोट कम है, आपने सड़क में ज्यादा है। थड़ी मतलब नेशनल हाईवे से उस साइड में मान लो थड़ी और इधर मान लेते वहाँ बावरी समाज कुर्सी को छोड़ के दूसरे गाँव में यहाँ ज्यादा वोट है। तो आपके जो मेरे हिसाब से देवाजी समाज के वोट हो गए 18-20 हजार, 20 और 20 हो गए बावरी समाज के, तो 40। तो 40,000 वोट अगर 70% पोलिंग करता है, रोजाना दो 80% है, और कड़ाई अगर कर दो 60% है, 20% कम हुआ ना, 20% कम हो तो लीड ऊंची नीचे हो जाए। अब के मन लागे 80 उबारे महल नहीं मिलते, 80 उबारे। वाह तो जन हमारा हिसाब सारे आजकल में तब भी डाउन होने लग गई बीजेपी। मैं आपके समाज को इतना ही आश्वस्त करता हूँ कि आपने तो 13 चुनाव में वोट दिए हमारे, जहाँ आप बैठे हो ना, जितने लोग करीब मुंडवा चुनाव मुंडवा थी और अब खियोसर, आप तो उस समय भी थे। पंचायत से लेके मैंने सारा गिना दिया, पंचायत से लेके आज तक वोट देती है। और कभी कभार अगर कम ज्यादा हो गया आशीर्वाद, 2003 में मेरे समाज का भी आशीर्वाद कम था, मुझे को पता जब शुरुआत थी, बाद में बढ़ता गया। कई बार हो जाता समीकरण ऐसे बन जाते हैं, छोटी सी बात से लोग बिना जाने नाराज हो जाते हैं, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ता जो लड़ता है। मैं समझता हूँ आपकी भावनाओं को, पीड़ाओं को, लेकिन उसके बाद आपने मेरी हर परीक्षा के अंदर देखा होगा कि मैं हर परीक्षा में पास हूँ। जब आपको मेरी जरूरत पड़ी तो मैं आगे खड़ा मिला, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके समाज के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी आगे खड़ा मिलूंगा। आपके समाज के नेताओं के साथ साथ हनुमान बेनीवाल को भी आपके समाज के लिए आगे लड़ता हुआ देखोगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पीठ दिखा के नहीं भागूंगा। बहुत सा संघर्ष मैंने देखा, हर परिस्थिति देखी, हर उतार चढ़ाव देखा। कई बार लोग कहते हैं कि हनुमान जी गुस्सा ज्यादा करते हैं। आप ये बताओ, मेरे तो ऑडियो वीडियो नहीं चल रहे गाड़ी गलौज के, बीजेपी का उम्मीदवार तो भी एमएलए नहीं बना। उससे पहले ही जिस तरह की गाड़ियों के और भाषा का आप देख रहे हो, मैं तो 4 बार एमएलए और 2 बार एमपी रह गया, पिताजी एमएलए रह गए, भाई रह गया, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि मेरी वजह से आपका दिल नहीं दुखे। कई बार अकेला व्यक्ति होता है, वो लड़ता है, संघर्ष करता है, और जो अपने लोगों को समझा नहीं पाता, वो थक जाता है, तब वो कहता मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो, मैं आपके लिए तो लड़ रहा हूँ, मैं सत्ता को ठोकर मार के आपके बीच हूँ, इसलिए समझदार बना तो हो सकता है। और आप ये बताओ कि अगर गुस्सा नहीं आएगा तो फिर काम कैसे होंगे। कलेक्टर, एसपी, डीजी, सीएम ऐसे ही थोड़ी डरते हैं हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी से, वो इसलिए डरते हैं कि आपका साथ है और गुस्सा है। गुस्सा किस बात का? आपके काम के लिए। मेरे पास तो कोई काम ही नहीं, मेरे पास तो 1 इंच जमीन नहीं। जांच कराई अमित शाह मोदी ने मेरी पार्टी, जब पार्टी के खाते की जांच कराई उसमें 15 रुपए मिले, और 15 रुपए मेरे तो बोले यार कटे हाथ डाल लियो फालतू में, कि मतलब कैसा आदमी यार, तो आदमी है क्या है जो बिना भूखा प्यासा घूम रहा है। तो जिस तरह आप जंगलों पहाड़ों के अंदर शंकर भगवान के दिए आशीर्वाद से जीवों की रक्षा करते हुए, उनको पालते हुए, खुद के बराबर पशु का ध्यान रखना। आज जो लुप्त हो रहा हमारा ऊंट, आज घोड़ों की जो दुर्दशा है, गाय, आज उनके लिए भी चिंतित होना, ये आपका समाज ये संघर्ष कर सकता है। ये धन्य है देवासी समाज को
कि आप लोग इस संस्कृति को बचा के बैठे हो, आप हमारी इन परंपराओं का ध्यान रखते हो। और जब आपकी अलग वेशभूषा के अंदर जब आपको देखते हैं, जब मैंने जोधपुर में एक आपका प्रदर्शन देखा था, अलग वेशभूषा का एक कार्यक्रम था समाज का, तो उस समय अद्भुत पूरे देश ने कहा गजब की संस्कृति मारवाड़ की। मैंने कहा हमारे ही भाई हैं, हम एक साथ ही उठते बैठते हैं। बस अंतर इतना ही है, किसान पशुपालक, और इनको पशुपालक कहते हैं, जबकि ये भी किसान है, सब जमींदार है, सबके जमीन है, पशुओं का ज़्यादा पालन करते हैं, लेकिन पशुपालक किसान, और सब जगह जाते हैं अकेले। करौली, चंबल के बीड़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम जगह अकेले लड़ते हुए अकेले व्यक्ति जब हमारे जब जावड़ी के नौजवान के गोली मारी थी, कितना हिम्मत वाला था। जो सामने गुजर जाति का व्यक्ति था वो कह रहा मारूंगा, पैसे दे, कि नहीं दूंगा, कि मार दूंगा, मार के दिखा तेरी हिम्मत है, प्राण दे दिए। और हम सब साथ थे उस समय, आप सब थे, और हमने प्रयास किया। मुझे तो अचंभा आता है कि आपने, मैंने तो कहा कलेक्टर के आगे रखना, आपने एसपी के घर में बॉडी ले जाकर रख दी। एसपी बेचारा परेशान हो गया और रात को 3 बजे आया और अपने बच्चों को, बीवी को कहा कि आप पीछे से निकल जाओ, देवासी समाज ने हमला कर दिया है। और वो एडिल एसपी के घर उसकी पत्नी और बच्चे चले गए डरते डरते। इतना मैंने तो कहा था बाहर, पर थैले जाए रख दी, माँ है एसपी का घर, माँ है। तो मतलब आप कितने बात के वो कि भाई हनुमान जी कहती हो अब कोई डर कोने में अपना भाग जाए। तो जब आप मेरा इतना भरोसा करते हो तो आप निश्चिंत रहो कि आपका भरोसा टूटेगा नहीं। अब आपको पूरी मजबूती से मुझे आशीर्वाद देना है, मुझे आश्वस्त करना है कि हनुमान जी हैं टारो, बाकी मैं लड़क काट दूँ, चिंता ही मत करो, ध्यान रखिए जो पूरा मैं कर दूंगा अपना। आपका आशीर्वाद मिला सारा काम ठीक होगा, मुझे पूरा भरोसा है। लेरीनाथ जी बाबा के यहाँ से धुने से मंदिर से कि आज आपके समाज का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। और आप निश्चिंत रहें, आगामी 4-6 महीने साल भर के अंदर छात्रावास भी उन्नति करेगा, आपका समाज भी उन्नति करेगा, और आपके लिए हनुमान बेनीवाल हमेशा तैयार खड़ा मिलेगा। जो लंबित मामले अपने जितने भी मुद्दे उनको हम पूरा करेंगे। महाराज जी ने एक आदेश दिया कि तालाब को ठीक कराने के साथ साथ दोनों तरफ की सड़कों की बात करी, वो सड़क भी बना देंगे, इस सड़क को भी नहीं बना देंगे। और यहाँ कैसे भव्य रूप से इस मंदिर को आसपास हमारा जो सामुदायिक भवन और दूसरा बैठक का स्थान बना, वो सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। लंबे समय बाद यहाँ आया हूँ, तो अब की बार जब यहाँ आऊँगा तो यहाँ लेरीनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से अलग ही नजर आपको नजर आएगा। इतना विश्वास मैं आपको देता हूँ। आपके समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप आगे बढ़े, आशीर्वाद बनाए रखें, और इसी तरह शंकर भगवान के वंशज के रूप में इस संस्कृति को जिंदा रखें, इस देश और प्रदेश को मजबूत रखें। छोटी मोटी कोई बातें हों तो उनको अब जाजम के नीचे रखें। अभी जो काम मुझे चुनाव आचार संहिता से पहले जितने भी रूम और दूसरे गाँव के जो आए थे, बिजली के, सामुदायिक भवनों के, तो तमाम काम मैंने निकाल दिए। आजकल के अंदर सारे काम आपके चालू भी हो जाएंगे। सरपंच सब बैठे हुए हैं, इनको सबको कह दिया कि जहाँ जहाँ पैसा MP कोटे का तुरंत लगा के, और जहाँ जहाँ व्यवस्था उनको ठीक करें। बिजली की हमारी जितनी भी ढाणियाँ हैं उनको हम जल्दी आपकी कोशिश करेंगे। दिवाली से पहले ज़्यादातर लाइट लगे, लेकिन सरकार है, सरकार रोकना भी चाहेगी, तो दिवाली के बाद 10 दिन बाद, 15 दिन बाद तमाम ढाणी बिजली, सड़क, स्कूल, पानी, ये सारी व्यवस्थाएं आपको मैं करा दूंगा। 5 साल का जो पट्टा आपने मुझे दिया है वो तो 29 तक का पट्टा है मेरे पास। और ये जो MLA के कैंडिडेट घूम रहे हैं, इनको तो खुश होना चाहिए कि अगर मैं इस्तीफा नहीं देता तो कैसे खड़े होते बताओ मुझे। वो तो मैंने ही तो खाली की सीट, किसने खाली की? मेरी तो सीट है, मैंने खाली कर दी, इसलिए दौड़ रहा, जीत का अरकड़ जीत का, मैं खाली करूँ, चुनाव तो आगे जीतो। तो कई तो रात को भी पटाखे चला रहे थे, तो जीत होगी 20,000 और 25,000। यार 20-25 हज़ार वोट बहुत बड़े वोट होते, कितनी मेहनत करनी। और मन तो लागे पहली जगह पटाखा छोड़ दे और पहले जुलूस काट दे, मानो मुश्किल लागे, मन लागे। लोग कहते हैं कि पहली जो खुशियाँ मनाता है वो बाद में नहीं होता। जब आपने आशीर्वाद दे दिया, मुझे लग रहा है मामला मजबूती से जाएगा। मैं जितने भी समाज के हमारे नौजवान यूट्यूबर, मेरा ये छोटा भाई, इनको मैं कहना चाहूँगा कि आप भी जगह जगह जाके अपने समाज के अंदर जागरूकता, समाज आगे कैसे बढ़े। और जिस तरह किसान बोर्ड का गठन किया,
उसी तरह पशुपालक बोर्ड का गठन करें। वैसे एक बात है, चुनाव से पहले अगर मैं बोल देता ना तो बीजेपी वाले वोटों के लिए कर भी देता तो मन वोट मिल जाए, लेकिन चूंकि आचार संहिता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पशुपालक बोर्ड का भी गठन करा के और आपके समाज के व्यक्ति को ही उसका अध्यक्ष बनाया जाए। वैसे बीजेपी में जितने भी आपके नेता देवासी समाज के मेरे अच्छे दोस्त हैं सारे, वो वोट मांगने भी आएंगे तो अपन बढ़िया आदर सत्कार बात बढ़िया करने, कहीं 5 अक्कद आज में इकट्ठ कहीं जरूरत पड़ जाओ भी ध्यान डालना, आएंगे सारे। और सारे आपको मेरे समर्थन में भी बच्चे आपके समाज के देश प्रदेश के अंदर जहाँ भी हैं वो भी अपील करने के लिए अलग अलग आएंगे। तो आप सबको ध्यान रखना, जिस तरह हनुमान जी के परिवार का हमने ध्यान रखा 50 साल, उसी तरह हनुमान जी जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, जो सबके लिए लड़ रहे हैं, उनका ध्यान फिर हमें रखना है। और हनुमान जी संजीवनी लाए लक्ष्मण के लिए और देवासी समाज संजीवनी लेके आ रहा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए। ये काम आपको करना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।